Hello and welcome back to our channel again. This is your host, The Unknown Guy. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और आप साथ ही साथ किताब ज़रूर पढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आजकल बुक रीडिंग जो है वो हमारी सोसाइटी से दूर होती जा रही है। बट हमें कोशिश करनी है कि हम इसको वापस ट्रेंड में लेके आएँ ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो आज जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं जिस किताब को, उस किताब का नाम है मे बी समडे। मे बी समडे जो बुक है उसके बारे में मैं एक बात बताता चलूँ कि ये एक ऐसी किताब है जिसको आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहीं घंटों तक आप इसको पढ़ते रहेंगे। आप इधर जाएंगे तो पढ़ेंगे, उधर जाएंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इतने ट्विस्ट हैं। अगर आप लव ट्रायंगल के फ़ैन हैं, मतलब आप रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हैं और ये लव शव में आपका बिलीव है, तो आप ज़रूर इस नावल को पढ़ें, आपको बड़ा पसंद आएगा। बट मैं अपनी बात आपको बताता चलूँ कि जिस दिन मैंने इस बुक को परचेज़ किया, आई फिनिश दिस बुक ऑन द सेम डे। मैंने दूसरी दिन जो है इस पूरे नावल को पढ़ा और इसको ख़त्म किया, क्योंकि ये आपको जो है ना वो अटैच करके रखता है अपने साथ। के आपको एंजाइटी होती है कि पता तो चले कि नेक्स्ट क्या हुआ, तो इस वजह से तो मैंने जो है इसको एक ही दिन के अंदर ख़त्म किया। और बस ये है कि अब नावल के रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। इस बुक का नाम है मे बी समडे और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है कोलिन हूवर। कोलिन हूवर जो है उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स शी रोट इट, और उसी में से एक किताब आज हम रिव्यू कर रहे हैं जिसका नाम है मे बी समडे। तो बढ़ते हैं किताब के रिव्यू की तरफ। मे बी समडे जो है वो एक ड्यूल नैरेटिव स्टोरी है, मतलब दो तरह की इसमें पैरेलल स्टोरीज चलेंगी। जैसे एक स्टोरी होगी उसी के साथ दूसरी स्टोरी भी होगी। अब बढ़ते हैं हम नावल के रिव्यू की तरफ। नावल स्टार्ट करने से पहले मैं इसके 2-3 कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। इसका जो पहला जो कैरेक्टर है, जिसको आप मेन कैरेक्टर कह सकते हैं, वो है जिनका नाम है सिडनी। एक कैरेक्टर है सिडनी, दूसरे कैरेक्टर हैं रिज, तीसरे कैरेक्टर हैं हंटर, चौथे कैरेक्टर है मैगी। हम किताब को अब स्टार्ट करते हैं। किताब जो है वो एक 22 साला लड़की जिनका नाम सिडनी होता है उनके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। सिडनी जो है वो एक फ़न लविंग और म्यूज़िक से अटैच और बहुत ही खुश रहने वाली एक लड़की होती है। अगर सिडनी की लाइफ को देखा जाए तो वो एक परफेक्ट लाइफ होती है। मतलब अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या फ्लॉ है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सिडनी को ये पता चलता है कि उनके जो बॉयफ्रेंड है जिनका नाम हंटर होता है, जिनके साथ वो रिलेशनशिप में होती हैं, हंटर जो है वो सिडनी की बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ सिडनी की वो रूममेट होती हैं। हंटर जो है वो उनके साथ नाजायज़ रिलेशनशिप रख रहे होते हैं और वो सिडनी को चीट कर रहे होते हैं और वो जो है वो हर तरीके से फ्रॉड कर रहे होते हैं सिडनी को। जब ये बात सिडनी को पता चलती है तो वो सिडनी जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं। ज़ाहिर है उनके बॉयफ्रेंड अगर उनको चीट कर रहे होंगे और वो एक रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो उनको बुरा तो फील होगा। तो इस तरीके से सिडनी जो है वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं कि क्या हुआ उनके साथ, और वो काफ़ी अलोन और अकेला भी फील करती हैं।
तो जब वो फ़ील करती हैं, क्योंकि उनके पास कोई और जगह है तो होती जगह तो नहीं होती है जाने के लिए, क्योंकि हंटर जो है उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा होता है उनको, सिडनी को। तो अब सिडनी जो है वो क्योंकि म्यूज़िक से रिलेटेड है और वो म्यूज़िक लिखती हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर आता है जिनका मैंने शुरुआत में बताया था, उनका नाम होता है रिज। अच्छा, रिच के साथ एक ट्विस्ट होता है कि वो रिच जो है वो सुन नहीं सकते होते हैं, ठीक है। अब सुन नहीं सकते होते हैं और क्योंकि उनको भी म्यूज़िक का बड़ा शौक़ होता है, तो वो मतलब वो और जो सिडनी होती है, इन दोनों को म्यूज़िक का बड़ा शौक़ होता है। तो इन दोनों के बीच में किसी तरीके से क्योंकि वो एक दूसरे को बैल्कनी से देखते थे और उनको समझ आता था एक दूसरे के बारे में, तो उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग जो है वो बढ़ती गई और बढ़ने से ये हुआ कि उन दोनों ने साथ जो है वो म्यूज़िक प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, म्यूज़िक के बारे में लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि रिच जो है वो सुन नहीं सकते थे, तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती थी और जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती थी वो थ्रू ईमेल्स होती थी और टेक्सटिंग के ज़रिए होती थी। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट और भी आ जाता है, वो ये है कि जो रिज है जिनको सुनाई नहीं देता, उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिनका नाम होता है मैगी। मैगी जो है वो रिच के साथ अराउंड शायद 6 साल जो है वो उनके साथ रिलेशनशिप में होती हैं और वो उनका बड़ा सीरियस रिलेशनशिप होता है। अब अगर मतलब ये जो नावल है ये पूरा जो है इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच में ही है। मतलब इस नावल में कोलिन हूवर ने एज अ लव ट्रायंगल बताया है कि किस तरीके से मैगी और रिच का जो रिलेशनशिप है वो कैसे अफेक्ट होगा सिडनी के आने से, क्योंकि सिडनी और रिच के बीच में भी एक कनेक्शन डेवलप्ड हो जाता है थ्रू आउट जैसे वो टाइम स्पेंड करते हैं। और इस तरीके से मैगी और रिच जो हैं वो काफ़ी साल से एक साथ हैं, तो उनके रिलेशनशिप में कैसे और क्या फ़र्क आता है। तो पूरा जो नावल है वो इसी स्टोरीज़ में घूम रहा होता है कि मैगी और रिच ने कैसे कोप अप किया, मैगी ने कैसे कोप अप किया जब उन्होंने रिच और सिडनी की ईमेल्स देखी, उनके टेक्सटिंग देखे। फिर सिडनी ने कैसे कोप अप किया कि उसको जब पता चला कि मैगी जो है वो रिच की गर्लफ्रेंड है और वो 6 साल से एक सीरियस रिलेशनशिप में है। तो ये एक मिक्स लव ट्रायंगल है जो कि कोलिन हूवर ने लिखा। आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर मैं सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करूँगा तो इट विल बी नो यूज़ ऑफ रीडिंग दिस बुक। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ें और मैंने इसको बेसिक रिव्यू आपको देने की कोशिश की कि व्हाट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट, ताकि आप पढ़ें और आपको यू गाइस कैन हैव इंटरेस्ट इन इट। आप ज़रूर इस किताब को पढ़ें क्योंकि इट इज़ अ गो टू रीड। अगर आप लव ट्रायंगल आप पढ़ने के शौकीन हैं और लव के बारे में आप पढ़ते हैं तो ये काफ़ी एक अच्छी किताब है। आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट और काफ़ी जो है ना मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जो कि आपको दिलचस्पी देंगी कि आप इस नावल को जल्द से जल्द ख़त्म करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा ब्रीफ रिव्यू पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए बुक रिव्यू के साथ जल्द ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। शब खैर, बाय बाय, नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर द लव। आप लोगों ने पिछली वीडियोस में शो किया, ऐसे ही लव्स एंड लाइक एंड शेयर बिल्कुल करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।